सी बातें हो गई लेकिन कुछ और बातें रह गई हैं और मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले जवान हमारे हीरो हैं, हमारा फ़ख्र हैं। ये जवान ही हैं जो रात दिन और गर्म सर्द की परवाह किए बगैर ईद जैसे अहम त्योहारों पर भी अपने प्यारों से दूर सरहदों पर बैठे वतन की हिफाजत कर रहे हैं। सर्टनली। और आजकल जो हालात हैं पर्टिकुलरली हमारे दो सूबों में, जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वतन और अहले वतन की हिफाजत के लिए ना ईद देखते हैं, ना शब बरात, ना कोई त्यौहार, ना अपने घर वाले, ना वालिदैन, ना माँ बाप, ना बच्चे, सिर्फ वतन की हिफाजत की धुन इनके सरों पर सवार होती है। हम इनको आज के दिन याद करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे, सलाम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नसीर साहब, इनके भाई सिपाही मोहम्मद अकबर। इन्होंने जाम शहादत नोश किया, अब कुछ अरसा हो गया है, लेकिन क्या ये ज़ख्म भर गया? ज़ख्म भरने के में कितना वक्त लगता है? उस वक्त तो इनकी वालिदा भी हयात थी जब इनके भाई ने जाम शहादत नोश किया। कौसर बानो जो बहन हैं सिपाही मोहम्मद अकबर की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरी साइड पे बैठे मोहम्मद आबिद जो कि भाई हैं शहीद सिपाही मोहम्मद यासिर के, इनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही बुशरा आबिद भी बैठी हैं जो कि अहलियाँ हैं और बड़ा ही मुश्किल है शहीद मोहम्मद यासिर की। जी बिल्कुल, बड़ा ही मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट ये बात भी करना, क्योंकि बात हम इनसे पूछ भी रहे थे कि कितने साल गुजर गए, ब्रेक में हम बात कर रहे थे, लेकिन साल जितने भी गुजर जाएं वो यादें बड़ी ताज़ा होती हैं, वो रिलेशंस जो होते हैं वो अभी भी बिल्कुल उसी तरह कायम होते हैं। ऑल्दो शहादत जो है वो नोश कर ली है। यहाँ से शुरू करें मेरा ख्याल है अब्दुल्ला जी। मोहम्मद आबिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तो ज़ाहिर है कुछ वक्त हो गया, लेकिन कैसे थे मोहम्मद यासिर? मतलब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज भी ये जंग जारी है और उस वक्त भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पहला ऑपरेशन था जिसमें आपके भाई ने जाम शहादत नोश किया। कुछ हमें बता सकते हैं कैसे आपको ख़बर मिली और कैसे घर वालों ने इस खबर को रिसीव किया? बहुत मुश्किल होता है और ज़ख्म आपने पहले पूछा है तो वो अभी भी ताज़ा है और शायद सारी ज़िंदगी ताज़ा रहे। और ख़बर ऐसे मिली कि भाई के एक दोस्त थे, मतलब उन्होंने कॉल की थी दिन को कि मैं रात को इंशाल्लाह आपको कॉल करूँगा। तो रमज़ान का दिन थे तो रात को 12 बजे फिर उसकी कॉल आई थी भाई के दोस्त की कि भाई इस तरह का वाक़या हो गया मेरे वालिद साहब को, जो कि अभी तक आप ही बैठे हो। तो हमारी फैमिली, हम सारे कराची में सेटल हैं और फिर हम भाई की डेड बॉडी को गाँव लेकर गए। तो कुछ कह नहीं सकता, मेरी यादाश्त में, मेरी मेमोरीज़ में ना, वो जो आखिरी अशरा था 2008 का और वो जो ईद गुजरी है वो मेरी वाश आउट है। मुझे नहीं पता कि वो कब हुई ईद, और अभी भी वो ज़ख्म ताज़ा हो जाता है। तो मतलब कॉन्फिडेंस बहाल करना, ये इस तरह बात करना बहुत आप फील कर रहे होंगे अभी भी, हाल दो कि अभी तकरीबन कोई 17 साल गुजर चुके। बिल्कुल वही हम देख भी रहे हैं, 2008 की ये बात है। लेकिन ये ज़ख्म नहीं भरते, नहीं भर सकते जितना भी अरसा गुजर जाए। ये बात करना ही मैं देख रही हूँ आपको कि बहुत और बुशरा साहिबा, उस वक्त आपकी शादी को गालिबन 2-3 महीने ही हुए, 3 महीने हुए थे। 3 महीने हुए थे और आपको अपने शौहर की शहादत की खबर मिली। जी। कुछ बात करते थे वो ऐसे कि मैं तो देखो सिपाही हूँ, फौजी हूँ, मुझे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है? कुछ जहनी तौर पर तैयार करते थे घर वालों को? शादी की उनको शौक था कि मैं शहीद हो जाऊंगा और यही बोलते थे कि मेरी अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। इस वजह से फिर मैंने इनके छोटे भाई से निकाह कर ली। जी बिल्कुल, वी नो दैट। अब आप मोहम्मद आबिद साहब की अहलिया हैं। जी आबिद साहब। जी, वो मेरी वालदा से कहते थे कि मेरे लिए दुआ करें, मैं शहीद हो जाऊं। ये ऐसा नहीं है कि मैं शायद आपको, मेरा भाई शहीद हुआ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बिल्कुल एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई की ये ख्वाहिश वालदा, वो कहते मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ। हालांकि वालदा उनको कहती थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करें, ऐसी बातें ना करें, मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूँगी। तो वो कहते थे कि अम्मी इससे बड़ा मौत तो आनी है एक दिन, एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हमने एक दिन मरना है। हम शहीद सिपाही मोहम्मद अकबर के अहले खाना से भी बात करेंगे। नसीर साहब, कौसर साहबा, कौसर साहबा आप बताइए हमें, कैसे थे आपके भाई तबीयत में? जज्बा शौक़ शहादत उनमें भी इसी तरह भरा हुआ था? मैं तो शादी होके 2003 में चली गई थी, मेरे बाद वो उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वो भाई थे साथ, मेरी शादी हो गई थी। भाई मेरा 2009 में मैट्रिक पास की उसने, फिर उसकी ज्वाइनिंग करवाई आर्मी में। छोटा भाई था उमर,
उसने करवाई ज्वाइनिंग, मैं भी मेहनत करके भर्ती करवा के जब वो वाना गया, समझो 1 साल की नौकरी के बाद वाना चला गया। वाना में ऑपरेशन जिस तरह बम धमाके हो रहे थे, वो तालिबान एक जगह से पिकअप से उठा दूसरी पिकेट पे गया, कह रहा पीछे से बम हुआ, तो हमारी काफ़ी फौज थी वो शहादत नोश कर गई। के बाद से 2 भाई हाजिर सर्विस हैं फौज अच्छा में। जी। सो आपके वालिदैन को भी सलाम, आपकी वालिदा को खुसूसी तौर पर कि एक बेटा तो उनका शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बाकी बेटों को भी फौज में भर्ती कराऊंगी। तो कितने आप लोग कितने भाई बहन हैं? 7 भाई थे, जिनमें से एक शहादत हो गई है, 2 अभी भी हैं आर्मी में, और ये खुद गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। अच्छा, स्कूल में होते हैं। सही। तो आप मतलब देखिए, शहादत का जज्बा भी एक अलग होता है। और आपने वालिदा को कैसे संभाला भाई की शहादत के बाद? अम्मी भी बीमार रहती थी हर वक्त, बस सोचती परेशान रहती थी। अब जब से तो मैं आई जो हूँ, दीगर भाइयों को जब आप लोगों ने फौज में मतलब कराने का सोचा, तो किसी ने कहा नहीं कि देखें एक भाई की शहादत हो गई है, अब बाकियों को भी आप लोग भेज रहे हैं? वालिदा ने खुद ही कहा था भाई इनको भी करवाओ। हमारी अम्मी को शौक था। ये देखिए बड़ा मुश्किल है ये। मैंने ही पढ़ाया उनको। जी, आपने बाप का किरदार अदा किया। सब कुछ यही है। वालिद साहब तो वफात पा गए थे हमारे। सो आप बड़े भाई हैं, जी। आपके लिए तो बच्चों जैसा था। जी जी। सर्टनली सिपाही मोहम्मद अकबर। आप बताइएगा कि आपकी फैमिली में और भी हैं लोग आर्म जो फोर्सेस आर्म में? फोर्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और मैं खुद पाकिस्तान नेवी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान नेवी में जॉब करते हैं। सो आपने मोहम्मद यासिर की शहादत के बाद हम जॉब की, आप 15 साथ साथ थे? 15 दिन के फ़र्क से हम भर्ती हुए थे। 22 जून को 2005 को उन्होंने ज्वाइन की थी और 22 जुलाई 2005 को मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की थी। और शहादत का उनका जो उनके दोस्त थे जो उनके साथ ज़ख्मी हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि 21 रमज़ान को हमने खजूर मुंह में डाली थी, लेकिन हमें ये याद नहीं है कि वो अलग से नीचे गई थी या नहीं गई थी। भाई मुझे सबसे अलग नज़र आते थे। मैं सोचता था कि ये पता नहीं ऐसा क्यों है कि ये भाई सबसे अलग हैं। मतलब वो उनका सोच ही और थी, उनका स्टाइल ही और था, उनकी मतलब हर चीज़ उनकी अलग थी। शुक्रिया आपका। शुक्रिया और आपका गम जो है ना हमें महसूस हो रहा है। आप कम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने छोटे भाई को अपने बच्चों की तरह पाला है। और वो एहसास हमें यहाँ बैठ के हो रहा है कि आपके लिए कितनी तकलीफ़ दे बात है आज भी उस लम्हे को याद करना, लेकिन साथ साथ आप फ़ख्र भी करते हैं कि आपका भाई शहीद हुआ है। सो अल्लाह ताला आप जैसे बहन भाई, आप जैसे वालिदैन, आप जैसे अजीज़ व अकारिब को सलामत रखे। वो जो माँ जी यहाँ बैठी हुई हैं, आपको तो खुसूसी सलाम है। आपको अल्लाह ताला ने क्या रुतबा दिया है कि आप शहीद की वालिदा हैं। और इसी तरह तमाम शहदा की वालिदा, वालिदैन, अहल खाना, मतलब हम शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि ये लोग गम में भी होते हैं, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फ़ख्र भी करते हैं कि इनके अपने ने, किसी ने, इनके बेटे ने, इनके भाई ने वतन की खातिर जान का नजराना पेश कर दिया। इंस्पिरेशनल है इनसे बात करके, ख़ास तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे लिए इनसे सवाल करना मुश्किल है, लेकिन ये जवाब दे रहे हैं और इट्स सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बात हकीकत है।